हाय गाइस, आई एम जूली। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप सबसे अपने एनजीओ के बारे में बात करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ द इंट्रो। जो मेरे चैनल पे सबसे पहली बार आए हैं, हाय, माय नेम इज़ जूली एंड आई एम अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट एंड इन्फ्लुएंसर एंड आई मेक वीडियोज़ रिलेटेड टू मेकअप, हेयर केयर, ब्यूटी, स्किन केयर, लाइफस्टाइल, बेसिकली एवरी एंड एनीथिंग ऑन अर्थ। जो भी मेरे दिल में आता है और जो भी मुझे मन करता है मैं आप सबसे शेयर करूँ, वो सब मैं वीडियोस के थ्रू बना करके आपसे शेयर कर देती हूँ। ये मेरा एनजीओ जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ, इससे मैं पिछले 1 साल से जुड़ी हुई हूँ और बहुत ही अच्छा एनजीओ है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको एनजीओ के बारे में बता देती हूँ। व्हाट इज़ एनजीओ? बेसिकली एनजीओ इज़ अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन and it is a non-profitable organization. It is a organization that works not for money, it works for the welfare of society and everyone in the world. जिनसे मैंने ब्रह्म कुमारीज़ का ज्ञान लिया था, मिस्टर अरविंद माथुर, उनका ही ये एनजीओ है। उन्होंने ही ये एनजीओ स्टार्ट करा है। बेसिकली ब्रह्म कुमारीज़ ज्ञान में हमको हमेशा यही सिखाया गया है कि आप अपने मन, वचन और कर्मों से हमेशा दूसरों के लिए अच्छा करो। आप जितना अच्छा करोगे दूसरों के लिए, उतना आप अपने कर्मों को अच्छा बनाते जाओगे। मेरे ख्याल से यही बात मिस्टर अरविंद माथुर के भी दिल में रही होगी जब उन्होंने ये एनजीओ स्टार्ट करा। और उनके साथ दो बहुत ही सीनियर मेंबर्स हैं, मिस्टर सुशील माथुर एंड मिस्टर आबी माथुर, जो उनके बैकबोन हैं। और हम अलग अलग दिल्ली के अलग अलग प्लेसेस को देखते हैं। लाइक मैं नोएडा में रहती हूँ, तो मैं नोएडा की प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ। बेसिकली एनजीओ का क्या काम होता है? एनजीओ एक्चुअली हम दूसरों के वेलफेयर के लिए चलाते हैं। जैसा कि मेरा एनजीओ है, इट्स नेम इज़ सुरभि सुशिक्षा फाउंडेशन एंड इसका जो मेन विंग्स हैं वो हैं एजुकेशन एंड लिटरेसी। दिस इज़ माय कार्ड एनजीओ का, आप सब देख सकते हो। आई एम द प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफ नोएडा सेक्टर। जो इसका मेन विंग्स हैं वो है एजुकेशन एंड लिटरेसी। एजुकेशन एंड लिटरेसी जैसे हम उन बच्चों को एजुकेट और लिटरेट बनाने में बिलीव रखते हैं और उनके लिए काम करते हैं जो बच्चे पुअर हैं और जो वेल ऑफ नहीं हैं, जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो हम क्या करते हैं, हम स्लम एरियाज़ में जाते हैं और उन बच्चों को एजुकेशन इम्पार्ट करते हैं। जो बच्चे अपना पढ़ाई लिखाई अफोर्ड नहीं कर पाते, तो हम उन बच्चों को एजुकेट करते हैं और लिटरेट बनाते हैं, सो दैट इन फ्यूचर वो बड़े होकर कुछ ना कुछ आगे अपने पैरों पे खड़े होकर काम कर सकें, ना कि वो गलत रास्ते पे जाएं और गलत तरीके से अपना पैसा अर्न करने की कोशिश करें। क्योंकि जो बच्चे पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनके पास 2 ही ऑप्शंस रह जाते हैं, या तो वो लेबर्स बन जाते हैं और ऐसे काम करते हैं जो बिल्कुल करने लायक नहीं होते हैं, उसके थ्रू वो काम करते हैं, और या फिर वो चोरी या इस गलत रास्ते पे चले जाते हैं जहाँ पर वो जा कर के गलत तरीक़ों से पैसे अर्न करने की कोशिश करते हैं। तो हम उन बच्चों को लिटरेट बनाने की कोशिश करते हैं। हमारा ये काम है, बेसिकली हम स्लम एरियाज़ में जाते हैं और उन बच्चों को ढूंढते हैं, देखते हैं जो वाकई में एजुकेशन चाहते हैं और जो वाकई में पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़े हो जाना चाहते हैं। द सेकेंड विंग इज़ एल्डर केयर एंड वेलफेयर। तो जो हमारे सोसाइटी के जो एल्डरली पीपल हैं, जो बूढ़े बुज़ुर्ग लोग हैं, जो आश्रम में रह रहे हैं, जिनके बच्चे उन्हें किसी कारणवश वो ओल्ड एज होम में उनको रखा हुआ है, हो सकता है उनके बच्चे बाहर आउट ऑफ इंडिया हो या कहीं भी हों, तो उनको कोई ना कोई तरीके से उनको ओल्ड एज होम में रहना पड़ता है। हम क्या करते हैं कि हम उन बूढ़े बुज़ुर्ग लोगों के पास जाते हैं और उनकी केयर करते हैं बेसिकली। क्योंकि बूढ़े बुज़ुर्ग लोगों को और क्या चाहिए, उनको एक कोई चाहिए जो उनसे बात कर सके। बेसिकली यही है कि हम जाते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनका थोड़ा सा टाइम पास करते हैं, उनको कुछ केयर करते हैं। उनको अगर कोई ज़रूरी सामान चाहिए होता है तो हम उनको ला के प्रोवाइड करते हैं, या उनका कोई भी चीज़ उनकी जो बीच में फंसी पड़ी है, वो हम उनका
हेल्प करते हैं उनको इसके थ्रू, हमारे एल्डरली जो हमारी सोसाइटी के लोग हैं, तो इस तरह से हम उनको हेल्प करते हैं। सो द नेक्स्ट विंग इज़ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सो हेल्थ और फैमिली वेलफेयर में क्या है, हम बेसिकली हेल्थ कैंप्स लगाते हैं। सो जिसमें हमारा कुछ डॉक्टर्स के साथ भी कोलैबोरेशन है। सो उन डॉक्टर्स को हम बुलाते हैं और वो फ्री में हेल्थ चेकअप देते हैं, लाइक ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर लेवल्स वो लोगों के चेक करते हैं। और हम ब्लड डोनेशन कैंप्स भी लगाते हैं जिसमें जो भी इच्छुक है आके अपना ब्लड डोनेट करने में, सो वो आके ब्लड डोनेट कर सकता है, क्योंकि ब्लड डोनेशन आप जानते ही हो बहुत बड़ा महादान होता है। ब्लड डोनेट होता है जिनको एक्चुअली उस टाइम पर ब्लड की ज़रूरत होती है जब उनको अवेलेबल नहीं होता है, तो ब्लड डोनेशन कैंप्स भी हम लगाते हैं। तो इस तरह हम हेल्थ और फैमिली वेलफेयर में भी देखते हैं। देन द फोर्थ थिंग इज स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट। अब स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट आप सब जानते हो, मैं स्पिरिचुअलिटी में पिछले 3 सालों से हूँ। मैं 2020 में ब्रह्म कुमारी ज्ञान में आ गई थी। जो ज्ञान और जो शांति और जो सुकून मुझे ब्रह्म कुमारी ज्ञान में आके मिला, वो बेसिकली मुझे भक्ति मार्ग में नहीं मिला। तो मैं चाहती हूँ कि जो मुझे मिला वो औरों को भी मिले। हम सारे जितने भी मैक्सिमम लोग जो इस एनजीओ से जुड़े हैं वो सारे ब्रह्म कुमारी ज्ञान में ही हैं, और हम सब यही चाहते हैं कि जो सुकून और शांति हमें मिली है थ्रू ब्रह्म कुमारी ज्ञान वो औरों को भी मिले। और हमें तो बहुत बड़ा एक ब्रह्म कुमारीज प्रोजेक्ट मिला है विच इज़ नशा मुक्ति अभियान, जो कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के अंडर आता है। और वो बच्चे जो ड्रग एडिक्ट्स हैं और जो किसी न किसी तरह से एडिक्ट्स हैं, किसी न किसी चीज़ का उनको एडिक्शन है, चाहे वो लिकर का हो, चाहे वो ड्रग्स का हो, चाहे वो सिगरेट का हो, चाहे वो गैजेट्स का हो। आजकल के बच्चे क्या हैं, एडिक्ट्स हैं, वो कंप्यूटर और अपने फ़ोन्स को छोड़ नहीं पाते हैं। सो वो भी एक तरह का एडिक्शन ही है। सो हम उन बच्चों को एक्चुअली मेंटोरशिप देते हैं, गाइडेंस देते हैं कि वो उन सब चीज़ों से बाहर निकलें और किसी न किसी तरह सही रास्ते पर आकर के और अपनी लाइफ को सुधारें और अच्छा बनाएं, बेहतर करें अपनी लाइफ को बेसिकली। सो स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट में क्या है कि हम उन बच्चों को मेडिटेट करवाते हैं पूरे दिन में, एटलीस्ट 5 मिनट्स 10 मिनट्स मेडिटेट धीरे से ना, क्योंकि आजकल आप देखो एवरीबडी इज़ रनिंग, इज़ ऑन द गो। हर किसी को मतलब पैसे के पीछे भाग रहा है। सुबह उठते हैं, सुबह उठने से लेके रात के सोने तक आप कॉन्स्टेंटली एवरीवन इज़ वर्किंग। किसी को भी एक पल का सुकून और शांति नहीं मिलती है। कोई भी फील्ड हो, हर कोई इतना काम करता है पूरे दिन में आज की डेट में कि उसको 1 मिनट भी शांति सुकून का नहीं मिलता है। तो हम बेसिकली लोगों को यही अवेयर करना चाहते हैं थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट कि आप एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए 5 मिनट्स, अगर 1 घंटे में 2 घंटे में आप 5 मिनट भी निकाल के थोड़ा सा शांति में बैठ के और मेडिटेट कर सको। यू कैन कनेक्ट विद योर हायर सेल्फ एंड टू द गॉड एंड टू यूनिवर्स। वो बहुत आपके लिए, आप अंदर से खुद आप एक एनर्जेटिक वाइब्रेशंस फील करोगे उस चीज़ कि अभी हमने DAV पब्लिक स्कूल में हम गए थे फरीदाबाद में। एक्चुअली पुलिस लाइंस में DAV पब्लिक स्कूल है। सो वहाँ पर हम सीनियर विंग के बच्चों को और जूनियर विंग के बच्चों को हम वहाँ गए और वहाँ पर हमने उनको काइंडनेस एंड कंपैशन जो कि ब्रह्म कुमारीज़ का है, उन बच्चों को काइंडनेस और कंपैशन के बारे में हमारे सीनियर्स ने उनको बताया। जो हमारी सीनियर दीदी हैं उन लोगों ने उन बच्चों को 5 मिनट 10 मिनट के लिए मेडिटेट कैसे करना है, कि जब आप सुबह उठते हो या रात को सोने जाते हो उस टाइम पे आप कैसे 5 मिनट के लिए मेडिटेट कर सकते हो, अच्छे थॉट्स ला सकते हो अपने माइंड में। या जब आप खाना खाते हो 3 टाइम, या जब आप पानी पीते हो जितनी बार भी उतनी बार आप कुछ अच्छे थॉट्स अगर उस पानी में और खाने में डाल सको और वाइब्रेशंस, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। ये सारी चीज़ें हम जा कर के स्कूल में बच्चों को भी बताते हैं। और फिर आज की डेट में हर किसी को ये पीस चाहिए, एवरीबडी इज़ ऑन द गो। सो ये स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट में हमारा ये सब कुछ आता है। देन देयर इज़ यूथ अफेयर्स एंड एम्पावरमेंट। यूथ अफेयर्स में यही आता है जो आज की जनरेशन के यंग बच्चे हैं, यंग किड्स हैं, वो एक्चुअली बहुत गलत रास्ते पे चले जाते हैं। कई बार उनका पढ़ाई पे ध्यान नहीं होता है, बेसिकली कुछ ना कुछ गलत काम करते हैं, बेसिकली का हमेशा अपने फ़ोन और गैजेट्स में लगे होते हैं, जिससे उनकी मार्क्स ग्रेड्स कम हो जाते हैं। और
तो हम उनको ये बताते हैं, उनको करियर चूज़ करने का भी हम ऑप्शन देते हैं कि आप क्या चीज़ चूज़ करो करियर में, जिससे वो अपने फील्ड में आगे बढ़कर और अपने पैरों पे अच्छे खड़े हो सकते हैं। देन देयर इज़ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट सेफ्टी। सो हम एनवायरमेंट और फॉरेस्ट सेफ्टी में हम जैसे प्लांटेशन ड्राइव्स वगैरह करते हैं। सो हम, आप जानते ही हो कि ग्लोबल वार्मिंग हो गई है और बहुत गर्मी हो गई, पेड़ काटे जा रहे हैं। सो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम प्लांटेशन ड्राइव करें, सो दैट हम जगह जगह पे प्लांट्स लगाएं। सो दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर द एनवायरनमेंट एंड अर्थ एज अ होल, और टू अस ऑल्सो, ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। देन देयर इज़ अ विंग कॉल्ड गर्ल चाइल्ड वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, जिसमें हम, जैसे कुछ छोटी बच्चियाँ होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, बेसिकली गर्ल चाइल्ड जो होते हैं। सो बेसिकली गर्ल्स क्या होती हैं, वो हमेशा एजुकेशन से डिप्राइव्ड हो जो होती हैं। कुछ सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी में ऐसा है कि हम बॉयज़ को एजुकेट करते हैं और गर्ल्स को एजुकेट नहीं करते। तो हम उन गर्ल्स को देखते हैं जो एक्चुअली बेसिकली जो गर्ल्स एजुकेशन रिक्वायर करती हैं, उनको हम एजुकेट करते हैं। गर्ल्स को हाइजीन के बारे में भी हम बताते हैं, जैसे कि सैनिटरी पैड्स वगैरह की इंफॉर्मेशन हम उनको देते हैं कि कैसे वो अपने हाइजीन को, उनको सैनिटरी पैड्स भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कुछ गर्ल्स को जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं। सो गर्ल चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए बेसिकली हम काम करते हैं। देन देयर इज़ वुमेन वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट, जिसमें हम वुमेन के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। कुछ ऐसी महिलाएं हैं, कुछ ऐसी अपने पति से मार खाती हैं घरों में, और काम भी करती हैं और मार भी खाती हैं, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो हम उन लेडीज़ को काउंसिल करते हैं और उनको बताते हैं कि आप कैसे आप भी कुछ पैसे कमा सकते हो, सो दैट वो अपने हस्बैंड के ऊपर टोटली डिपेंड ना रहें और अपने लिए कर सकें, अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकें और सिर्फ अपने हस्बैंड्स के ऊपर डिपेंड ना रहें। हम सोसाइटी में ही घूम करके और ये सारी चीज़ें देखते हैं और कहाँ पर हमें किस तरह से हम हेल्प कर सकते हैं सोशली, एनवायरमेंटली। एनजीओ का यही मकसद होता है, एनजीओ का यही होता है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ काम करें। सो जो एक्चुअली जिनके अंदर ये हेल्पिंग नेचर होता है, काइंड एंड कंपैशनेट नेचर होता है, वही एनजीओ से जुड़ते हैं। और हमारे एनजीओ में भी जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे ही ब्रह्म कुमारी ज्ञान में हैं, तो हम सारे ही ये चीज़ जानते हैं कि लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर देना, तो हम अपने ही कर्म बना रहे हैं। सो मैं आपके साथ कुछ क्लिप्स भी शेयर कर देती हूँ कि हम एनजीओ में कैसे काम करते हैं, और होपफुली आपको देखकर अच्छा लगेगा और आप भी कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीख के जाओगे। अक्सर हम कहते हैं कि हमारा योग लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि आज की इस कठिन जिंदगी में, भागम दौड़ वाली जिंदगी में हम लोग कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में एंगेज हैं, और जिसके कारण हम भटके हुए हैं। हम करुणा और दया को भूल चुके हैं। हम लोगों को देखते हैं स्थितियों में, लेकिन हम आगे बढ़ जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो हमें अब क्या करना है? हमें अब आगे इस तरह से नहीं जाना है कि उनसे मुंह खोलकर आगे निकल जाए। अब हमें आगे बढ़ना है, अपने हाथों से उनकी हेल्प करनी है, तभी हम कहीं ना कहीं दूसरों की हेल्प कर पाएंगे। अब हम मेडिटेशन करेंगे 5 मिनट्स के लिए, और आप बताइएगा आपको जैसा एक्सपीरियंस होगा। हम कुछ बहुत थोड़ा सा छोटा सा मेडिटेशन करेंगे, मैं आपको कुछ थॉट्स दूंगी। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं आपको वही वाले थॉट्स यहाँ प्रिंसिपल मैम के पास छोड़ के जाऊँगी, क्योंकि एक बार करने से नहीं होगा। जब आप करेंगे, इसको एक्सपीरियंस करेंगे, तो सुबह उठते ही 2 मिनट्स लगेंगे इसको करने में। अगर आप ऐसे डे स्टार्ट करेंगे बेड पे बैठे बैठे ही, एज यू गेट अप, तब आप करेंगे। रात को सोते टाइम जब आपको बिल्कुल नींद आ रही है, जब आप बेड पे जाते हैं, तब कर सकते हैं। आप दिन में 4-5 बार पानी पीते हैं, उस टाइम आप कर सकते हैं ना साथ साथ। और 3 टाइम जब हम मील्स खाते हैं, अगर वो थॉट्स हमने याद रख लिए या पेपर पे नोट करके हमने 1 वीक भी किया, तो आप देखिएगा बहुत पावरफुल हो जाएंगे। और गर्दन सीधी,
चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट, चाहे तो आंखें खोले रखिए, चाहे आंखें बंद कर लीजिए। अब मन में एक तस्वीर बनाइए कि ब्रेन के बीच में, आईब्रोज के बीच मैं एक छोटा सा सितारा हूँ, बहुत प्योर सितारा, जिसको सोल कह सकते हैं, आत्मा कह सकते हैं, एक बैटरी कह सकते हैं। तो महसूस करें कि मैं वो छोटा सा सितारा, वो बैटरी। Considering that the world is a family, I will interact with every person in the spirit of brotherhood, और कर्म से दुख नहीं दूंगा दूंगी। I will not give, प्रार्थना के लिए निकालूंगा, to maintain peace in the country. I will spare 15 minutes for silence, meditation, prayer every day. तालियां बजती रहे। I was feeling so blessed today and I was thanking God for every minute, every second कि आज ये लोग हमारे साथ हैं और हमें इतनी अच्छी चीज़ उन्होंने बताई कि हमें काइंड नहीं होना, हमें कंपैशनेट होना है, हमें दूसरों की हेल्प करनी है, तो इस तरीके से हेल्प करनी है कि कल को वो अपनी हेल्प कैसे कर पाए। अगर हर बच्चा सिर्फ अपने मेल के बच्चे को पढ़ा लेता है, सोचिए आगे आने वाली जनरेशन कितनी अच्छी हो जाएगी। Once again, I'm thankful to all the eminent personalities for whatever knowledge they have shared with us, and we are blessed to have them in our school. Thank you so much. थोड़े से हैं, but you can do it. Okay? Now let me move on to the next activity. Thank you. हमारे भारत सरकार को इस बात की बहुत चिंता है कि आजकल के बच्चे जिस तरह के जो गैजेट्स यूज करते हैं उसमें उनका ध्यान ज्यादा होता है। उससे क्या हो रहा है कि रिजल्ट्स जो हैं एग्जाम के वो बहुत अच्छे नहीं हैं और बच्चों में जो नॉलेज हमारी सरकार आपसे एक्सपेक्ट करती है उतनी नॉलेज नहीं है। नॉलेज है लेकिन गलत वाली नॉलेज है, दूसरी नॉलेज ज्यादा हो गई है। एक परिवार मानकर मैं हर व्यक्ति से भाईचारे की भावना से संवाद करूंगा करूंगी भी। सो आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश की है कि बहुत शॉर्ट में आप सबको कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट माई NGO शेयर कर सकूं। और मिस्टर अरविंद माथुर, थैंक यू मेकिंग मी द प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफ नोएडा सेक्टर, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना और सोसाइटी के लिए काम करना। और ग्रेट थैंक्स टू मिस्टर सुशील माथुर एंड टू RB माथुर ऑल्सो। और जो भी हमारे NGO के मेंबर्स हैं, जो हमारी दीदियां हैं जो वाकई में काम कर रही हैं ऑन स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट फॉर अदर्स, उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं दिल से आप सबके लिए आभारी हूँ कि मैं इतने अच्छे NGO और इतने अच्छे लोगों के बीच में मिल कर के मैं काम कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। होपफुली आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और इफ़ यू कैन कनेक्ट विद दिस वीडियो एंड माई वाइब, so please do consider subscribing my channel and also liking my videos and reels. So bye bye for now, take care, love you.